करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबने 32 वर्षीय हरीश राणा को अलविदा कह दिया है, लेकिन नम आंखों से। माता पिता ने करीब 13 वर्षों तक अपने लाडले हरीश को रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा है। उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिए, घर जमीन सब कुछ बेच डाला, पर वह ठीक ना हो सका। भगवान से लेकर डॉक्टरों तक मिन्नतें की, अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वे रोज अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकते थे। अंततः माता पिता ने भारी मन से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि हरीश के लिए इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी जाए, सीने पर पत्थर रखकर। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो जजों, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने की बेंच ने नम आंखों से फैसला सुनाते हुए मासूम हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेने का आदेश दे दिया, और इसके बाद ही सबने हरीश को अलविदा कहना शुरू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने हमारी चिकित्सा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। बड़े बड़े दावे करने वाले और मेडिकल क्रांति का दम भरने वाले हमारे सो कॉल्ड अत्याधुनिक अस्पताल हरीश के मामले में इतने लाचार क्यों हो गए? अपने कॉलेज हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरकर पहले घायल होने और फिर कोमा में पहुंचने वाले हरीश को 13 साल तक क्यों नहीं ठीक किया जा सका? क्यों लाचार हो गए डॉक्टर्स? इन सवालों ने एक बार फिर मेडिकल साइंस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या मोटी फीस और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किसी अस्पताल को बड़ा बनाती है? क्या अस्पतालों में अब रिसर्च लगभग नहीं हो रहे, जबकि ज्यादातर अस्पताल अपने नाम के आगे रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर जोड़ देते हैं? क्या ये सिर्फ ग्रांट लेने के लिए है? हरीश के केस के बाद आज पूरा देश इन सवालों के जवाब चाहते हैं। लोग दुखी हैं, असहाय हैं, और उससे भी ज्यादा लोग गुस्से में हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से, जो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर के साथ साथ DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इमेरिटस भी हैं। डॉक्टर बनर्जी, आज मेडिकल साइंस इतना हेल्पलेस क्यों है, खास करके हरीश के मामले को देखने के बाद? धन्यवाद जी किशोर जी। और हेल्पलेस है कि मेडिकल साइंस के भी लिमिट्स होते हैं। और ये जो इंजरी इनका काफ़ी सीवियर था, हरीश राणा का, ये चौथी मंजिल से गिरे थे और शायद सिर के बल गिरे हैं या हेड इंजरी सीवियर था। तो एक्सटर्नल डैमेज, जो नर्व, सीवियर नर्व डैमेज हो गया था, जो नर्वस सिस्टम में जो कनेक्शन है, तो इनके दोनों ऊपर के हाथ, दोनों नीचे के पैर पैरालिसिस हो गए थे, जिसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। तो नर्व डैमेज एक प्रकार से बहुत मुश्किल होता है, उसका इलाज भी मुश्किल होता। तो यही आशा में थे कि शायद कुछ रिकवरी हो जाए, और ऐसे करते करते 13 साल बीत गए। तो हर चीज़ का तो इलाज होता नहीं है। तो ये तो, पर उम्मीद रहती है। तो उम्मीद और मेडिकल साइंस के लिमिट्स के बीच में जो एक स्ट्रगल था, ऐसे सिचुएशन में कई बार मरीज एक वेजिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। ना वो जी रहे हैं, ना वो उनके न मर रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। और यहाँ तक कि वो बिल्कुल अचेत है, उसको ना कोई सेंसेशन था, ना कोई पहचान था। खाली एक उनका असिस्टेड ये चल रहा था, मदद से जी रहे थे वो, उसको असिस्टेड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन से जी रहे थे। हालांकि वेंटिलेटर में नहीं थे, हो सकता वो वाला सेंटर डैमेज नहीं हुआ हो, जो रेस्पिरेटरी सेंटर हो या हार्ट सेंटर हो। पर बाकी सभी ब्रेन स्टेम इंजरी या ब्रेन के जो हायर फंक्शंस नहीं थे, सीवियर हेड इंजरी इसका है, जिसको कि सीवियर न्यूरोनल डैमेज या ग्रे मैटर का डैमेज, वो हीलिंग, वो रिकवरी रीजनरेशन नहीं होता है। तो ये एक सीमा आ जाती है। हमें ह्यूमन लाइफ ही ये है, मॉर्टल कहते हैं हम, मॉर्टल है, तो एक सीमा होती है। तो ये, और सर, हमने पहले भी देखा है, सुना है कि बहुत सारे केसेस में पेशेंट कोमा से बाहर आ जाते हैं और ठीक हाँ, भी हो जाते हैं।
तो उस वो कैसे केसेस होते हैं कि जिसमें वो ठीक हो जाते हैं, और उससे ये केस अलग कैसे था? इसमें जो भी जो ट्रैक्ट्स होते हैं, काफ़ी नर्व के ब्रांचेस होते हैं जो वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, पर्टिकुलरली जो हाथ पैर या दूसरे या जो ब्रेन का फ्रंटल एरिया या जो वाइटल पार्ट्स है ब्रेन, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो वो उसको एक प्रकार से उसका बॉडी जिंदा है, उसका उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। बाकी ब्रेन इंजरी हम बता नहीं सकते, कई ऐसे हेड इंजरी होते हैं, कई बार होपलेस केस भी रिकवर कर जाते हैं। अगर कहीं क्लॉट जम गया है उसको निकाल लिया है, या अगर कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, उससे रिकवरी हो सकता है, स्लोली रीजनरेशन हो सकता है। इसको तो काफ़ी साल हो गए हैं और थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है, अगर ब्रेन इंजरी के बाद, हेड इंजरी के बाद स्ट्रोक भी होते हैं, लोग धीरे धीरे रिकवर होते हैं, पर इसका कंडीशन वैसे का वैसा ही रहा। तो ये एक स्टैटिक फेज में आ गया था, जो कि मतलब उम्मीदें, मेडिकल उम्मीदें नहीं थी कि इसको इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है 13 साल में, कि आगे भी होने की संभावना बिल्कुल नहीं था। और इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है कि कब इसको, यूथेनेसिया को परमिट करे। इसके इसके लिए मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है, एक नहीं दो मेडिकल बोर्ड बिठाया जाता है। तो ये एक आसान डिसीजन नहीं है। ये हर टाइप के जो विशेषज्ञ है वो बैठते हैं, विचार करते हैं, मेडिसिन के, एनेस्थीसिया के, क्रिटिकल केयर के, और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, उसके बाद एक और बोर्ड होता है जो कलेक्टर के, इसमें एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। तो एक ये कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें कि निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है और एक्सपर्ट एडवाइस लिया जाता है, मेडिकल बोर्ड लिया जाता है। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस है जो कि इतने पूरी जान भी नहीं जाती है, पर जिंदगी एक प्रकार से वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। डॉक्टर बैनर्जी, दुनिया भर में मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। नई रिसर्च, काफी खोज होते रहते हैं, नया नया नई सर्जरी होती है, कई तरह के। एक तरह से हमने अ, मौत पर विजय पाने की कोशिश की है दुनिया भर में, और खास करके भारत में भी। लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हम, कोई ऐसा ऐसा तकनीक नहीं डेवलप कर पाए हैं हम, कि जो इंजरी आप ब्रेन से संबंध में बता रहे हैं, क्या हम ब्रेन को पूरी तरह से, किसी भी तरह की इंजरी हो, हम उसको पूरी तरह से ठीक कर पाए? ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, बाकी ऑर्गन्स में है, ब्रेन में क्या है, बहुत डेलिकेट होता है। और नर्व डैमेज, न्यूरोनल बहुत स्लो होता है, ग्रोथ वापस वो आजकल कहते हैं होता है। पर और कुछ बड़े, आपका मान लीजिए हार्ड ड्राइव में पूरा डैमेज हो गया तो हार्ड ड्राइव का पूरा मेमोरी साफ हो जाएगा। मैं सिंपल वे में कोशिश कर रहा हूँ जी। कि पूरा आपका ड्राइव ही पूरा अगर डैमेज हो गया तो उसमें जो कंटेंट है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ब्रेन में भी जो ये है, आपके ब्रेन में वाइटल सेंटर्स है, अलग अलग टास्क के सेंटर्स है, थिंकिंग के सेंटर्स है, फीलिंग के सेंटर्स है। अगर बहुत सीवियर, अगर चौथी मंजिल से कोई करता बहुत सीवियर डैमेज हो गया हो, तो वो एक प्रकार से आपका हार्ड ड्राइव टूट गया हो, तो उसको फिर दूसरा, फिर वो इंसान इंसान ही नहीं बचता है। पर उसके दूसरा बॉडी बचा रहता है। बॉडी में आपका ऑटोमेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है या सांस ले रहा है, पर उसका जो नर्वस फंक्शन है वो है ही नहीं है, एक प्रकार से वो। और अगर थोड़ा भी कुछ बचा होता है तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे रिकवरी के साइंस आते हैं। जो आप कह रहे हैं, कई लोग कोमा से, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, रिकवर कर जाते हैं क्योंकि स्लो रीजनरेशन होता है, पर उसके लिए कुछ मिनिमम ब्रेन टिश्यू के जो वाइटल सेंटर्स है वो फंक्शनिंग होने चाहिए। अगर ऐसा केस है 10 12 साल 13 साल में थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं है, इसका मतलब उसके पास वो वाइटल सेंटर्स में कुछ ब्रेन में बचे नहीं हैं, डैमेज, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। तो इसमें तो मेडिकल साइंस को भी जवाब देना पड़ेगा इसमें। एक्चुअली ऐसे में तो इमीडिएट मौका वारदात पे ही ये हो जाता है, डेथ हो जाता है। पर ये थोड़ा कुछ
बच गया है, क्योंकि जो अगर नीचे का ब्रेन स्टेम वगैरह डैमेज होने से हार्ट और लंग्स इमीडिएटली काम करना बंद कर देते, तो हो सकता वो वाला जो ब्रीदिंग सेंटर हो या हार्ट सेंटर हो इसलिए चल रहा है, और इसलिए उसकी थोड़ी बहुत एक्चुअल उम्मीद रहे लोगों को कि शायद ये रिकवर करे। और काफ़ी सालों तक कोशिश किया है, बहुत ही ये है, बहुत ही मेहनत से घर वालों ने काफ़ी खर्चा किया है। 30,000 के ऊपर खर्चा हर महीने होता था, मैं पढ़ रहा था। और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, पूरी अपनी तरफ से कोशिश किया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी है। तो इसमें भी एक पीस मिलता है कि हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, उसको डिग्निटी नहीं है, क्योंकि जो राइट टू लाइफ देता है आर्टिकल 21, वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी देता है। तो उसी के सब नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है पैसिव यूथेनेसिया का, कि लाइफ डॉक्टर से। साहब, हमने हमने कई वीडियो देखा उसमें कि घर वाले और दूसरे लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, हाँ हाँ। माफ कर दो कह रहे हैं। तो उस बच्चे को देखा कि वो ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा, होठ उनके हिल रहे हैं। क्या लोगों की बातें उनको सुनाई दे रही है, समझ पा रहे हैं? क्या वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है ऐसा वीडियो में जो देखने से लगता है? नहीं, ऐसा तो मेरे को तो वो क्या है, क्योंकि उनके पिताजी ने खुद कहा है कि हमको वो पहचानते भी नहीं है, देखते हैं तो खुद हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और अगर वो होंठ हिलते हैं तो वो ऐसे ऑटोमेटिक नर्व रिफ्लेक्स से हो सकते हैं, वो उनको होश नहीं है, बच्चे को होश नहीं है। और वो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है, तो उससे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स आपका कई बार लोअर लेवल से मूवमेंट्स हो सकते हैं। पर अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, आंखें देख नहीं रही है, तो मतलब ब्रेन डैमेज सीवियर है, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज है। पल्प वगैरह बन गया होगा, पता ही नहीं होगा, जो वाइटल सेंटर्स ही नहीं होंगे ब्रेन में। आई मीन वाइटल सेंटर नहीं एग्जैक्टली, जो आपके थिंकिंग है, फीलिंग है, ये सब डैमेज हो गए होंगे। डॉक्टर साहब, अब क्या, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बच्चे को एम्स में शिफ्ट किया गया है, हाँ, तो क्या प्रोसेस है? सपोर्ट सिस्टम अचानक हटाते हैं, धीरे धीरे हटाते हैं, क्या तरीका होता है इसका? ग्रेजुअल करते हैं, डेली मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, 5 टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स। एंड जिसमें कि डिग्निटी हो, जिसमें कि पेन नहीं हो, जिसमें कि कोई प्रकार का कष्ट ना हो। और ग्रेजुअली जो सपोर्ट ग्रेजुअली कम करते हैं धीरे धीरे, और जिससे कि बॉडी अपने आप नेचुरल प्रोसेस से डेथ की तरफ जाए, एक जितना कि नेचुरल डेथ हो सके, रादर देन, क्योंकि अभी ये असिस्टेड लिविंग में है, इसका बॉडी खुद नहीं ये कर पा रहा, इसको फीड करना पड़ रहा है ट्यूब के साथ, हाइड्रेशन करना पड़ रहा है, तो एक्चुअली इसके जो वाइटल ऑर्गन्स भी सपोर्टेड है। तो धीरे धीरे इसको असिस्टेड न्यूट्रिशन, असिस्टेड ये, और अगर इसको कोई वेंटिलेटर वगैरह में नहीं डालेंगे अगर, तो दैट इज, तो ऐसा, और स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसमें कि हालांकि उसको कुछ एहसास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो एक प्रकार से कोमा में ही है। पर जो भी है, टिश्यू को कोई प्रकार से ऐसा, मतलब अननेसेसरी सडन इससे कन्वल्सन्स या कुछ नहीं आने चाहिए, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस भी ये नहीं, तो स्लोली टेपरिंग दी, धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ये थोड़ा इमोशनल सवाल है, लेकिन देश के तमाम लोग ये जानना चाहते हैं। क्या इस प्रोसेस में अब भी किसी चमत्कार की गुंजाइश है? मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि काफ़ी जांच किया है, एक स्पेशलिस्ट नहीं, दो दो मेडिकल बोर्ड ने जांच किया है, और बड़े बड़े विशेषज्ञ ने जांच किया है। डेफिनेटली उन्होंने ब्रेन का भी ये देखा होगा, ईईजी किया होगा।
तो कई चीज़ों का इलाज नहीं होता है, काफ़ी चीज़ों का इलाज नहीं होता है, तो मिरेकल का तो चांस नहीं है। अगर थोड़ा भी चांस होता तो हमको पूरा भरोसा है कि ये मेडिकल बोर्ड परमिट नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है। क्योंकि इसीलिए एक डॉक्टर नहीं, एक बोर्ड नहीं, कई डॉक्टरों का दो बोर्ड। तो ये मतलब बहुत ही सोच समझ के ऐसे कदम लिए गए हैं। और इसीलिए सडन विड्रॉल भी जो अभी पैसिव यूथेनेसिया भी जो कर रहे हैं, पैलेटिव केयर में भी जो कर रहे हैं, इसीलिए सडन विड्रॉ नहीं करते हैं, ग्रेजुअल ग्रेजुअल करते हैं कि एंड तक थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कंटिन्यूअसली। अगर थोड़ा भी उम्मीद है तो ये रोक लेंगे। तो जहाँ तक ये है कि बहुत ही, और 13 साल काफ़ी बड़ा टाइम होता है। अगर थोड़ा भी प्रोग्रेस होता, थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता फ्रॉम बेसलाइन, तो 13 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो उससे तो नहीं लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए सर, हम तो भगवान से यही उम्मीद करेंगे कि चमत्कार हो जाए। नहीं तो फिर परिवार को शक्ति दे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।